लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला का दूसरा फार्मूला पढ़े थे, जिसमें कोई पॉइंट सेक्शन पॉइंट दो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली एक गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम लोग सेक्शन पॉइंट से रिलेटेड सेक्शन पॉइंट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बताए थे आपको, तो एक न्यूमेरिकल मिड पॉइंट थ्योरम पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल्स है मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड। फाइंड द coordinates of the midpoint of the line joining the points A -2 -5 and B 3 -1। तो देखिए, ये दो गिवन पॉइंट है और इसको ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगा और उस लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम बताए थे कि मिड पॉइंट थ्योरम से ही ये कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो देखिए, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट of the line joining two points A -2 -5 and B 3 -1 इक्वल। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है दोनों पॉइंट के अबसीसा का सम डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट का जो अबसीसा हो जाएगा वो दोनों पॉइंट के अबसीसा का सम। तो पहला ए पॉइंट का अबसीसा -2 और प्लस बी का अबसीसा 3 डिवाइडेड बाई 2, और ऑर्डिनेट हो जाएगा ए के ऑर्डिनेट प्लस बी का ऑर्डिनेट। तो ए का ऑर्डिनेट -5 और प्लस बी का ऑर्डिनेट -1 है, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा और बाई 2। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया -6/2। तो ये हो गया 1/2 और -3, 2 से 6 कट गया 3 टाइम। तो ये निकल गया आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, दो गिवन पॉइंट रहेगा। तो अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो। ये जो सेक्शन फार्मूला है उस पर बेस्ड है। तो इन व्हाट रेशियो is the line joining A -1 1 and B 5 7 divided by the line x plus y
इक्वल 4। तो देखिए कहता कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यह जो लाइन है वो डिवाइड करेगा ए या बी, दो पॉइंट है जिसको ज्वाइन करने वाले लाइन को। तो इसको देखिए डायग्राम से समझिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग स्केच कर लेते हैं डायग्राम। तो इसमें दो पॉइंट है ए और बी। एक पॉइंट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 1, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और 7। तो ये दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गया। और कहता है कि ये जो लाइन है डिवाइड होता है, इस लाइन को डिवाइड करता है एक रेशियो में। और वो डिवाइड कौन करता है? तो एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मान लीजिए ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये लाइन का इक्वेशन है। तो ये लाइन जो है ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक पॉइंट पर डिवाइड करता है। मान लीजिए ये पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा। तो P एक पॉइंट है जिस पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो लाइन है वो लाइन P पॉइंट पर AB को एक रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमको वही रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि जब रेशियो निकालना हो तो उसमें रेशियो को हम लोग k:1 या λ:1 या m:n लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन λ:1, k:1, m:1 लेकर के बनाने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहले तो हम लोग देखिए मान लेंगे लेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड the line joining points A -1 1 and B 5 7 at P alpha beta in the ratio k:1। तो हमने मान लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो लाइन है ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब सेक्शन फार्मूला यूज कर देंगे तो P का जो कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला, और इसमें सेक्शन फार्मूला लगेगा इंटरनली इंटरनली डिवाइड करने वाला। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला P अल्फा बीटा यानी P का कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू, तो देखिए इसमें फर्स्ट रेशियो K हो गया और सेकेंड रेशियो 1 हो गया। तो M की जगह K हो गया
और n की जगह 1 हो गया, तो वही फार्मूला लगा देंगे mx2, तो x1/1 हो गया -1 और x2/2 हो गया 5 7, तो mx2 तो k इंटू 5, 5 के -1 हो जाएगा, चूँकि प्लस 1 इंटू -1 तो -1 और अपॉन m प्लस n, तो m की जगह k अब प्लस n की जगह 1 हो गया। सिमिलरली ऑर्डिनेट निकालने में भी वही ले लेंगे, फर्स्ट रेशियो और सेकेंड पॉइंट का ऑर्डिनेट, तो k इंटू 7, 7 के प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया p का। अब देखिए जब x प्लस वाई इक्वल टू 4 कट्स करता है ए बी को, तो p जो है कॉमन पॉइंट हो जाता है दोनों में, तो p ए बी पर भी लाई कर रहा है और p x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर भी लाई कर रहा है, तो p जो है इस इक्वेशन को सर्टिफाई करेगा। तो सिंस p अल्फा बीटा lies on the line x plus y equal to 4, therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए अल्फा जो कोऑर्डिनेट है वो निकला है 5k -1 बाई k प्लस 1, अब प्लस बीटा निकला है 7k प्लस 1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो k प्लस 1 एलसीएम हो गया, तो 5k -1 अब प्लस 7k अब प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ -1 अब प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 5k प्लस 7k 12k हो गया, इसका डिनोमिनेटर बने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12k इक्वल 4k प्लस 4 हो गया, तो 12k इसको लेफ्ट में ले आए तो -4k इक्वल 4, तो ये हो गया 8k इक्वल 4, विच इम्प्लाई k इक्वल 4/8, तो 1/2, तो ये k का वैल्यू हमको निकल गया। तो k का वैल्यू निकल गया, तो इससे हम लोग रिक्वायर्ड रेशियो निकाल लेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो रेशियो हम लोग एज्यूम किए थे k/1, तो k का वैल्यू हो गया 1/2 अब रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए 7th 8th क्लास में पढ़े हैं, तो यहाँ 2 रेशियो है, अब फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब रेशियो होता है तो उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच रेशियो में, तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशियो में, तो ये 1 हो जाएगा, आई 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है ए या बी को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करेगा 1:2 के रेशियो में। अब देखिए ये तो था सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड, अब और देखिए एक क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पर ही बेस्ड है, लेकिन इसका टाइप अलग है। अब देखिए कह रहा है फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the x-axis cuts the line joining the points A 4 5 and B
-10 -2 also find the point of intersection. कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए जिस पॉइंट पर ये डिवाइड कर रहा है। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस कट्स करता है, तो डायग्राम से समझिए तो बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो देखिए ये पॉइंट ए है 4 5, ये पॉइंट बी है, दोनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, -10 -2। और ये एक्स एक्सिस जो है ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन को देखिए एक पॉइंट पर कट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और हम बताए थे पिछले दिन कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। और अब शीशा को जनरली एक्स लिया जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x0 है पी का। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पी पॉइंट पर ए या बी को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहता है फाइंड द रेशियो। तो क्या होगा रेशियो, यानी ए पी इज टू पी बी। तो मान लेंगे लेट ओ बी द ऑरिजिन। देखिए ओ बी द ऑरिजिन लिख देने से क्लियर हो गया कि एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस है और वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस है। तो एक्स ओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस लिखने का जरूरत नहीं, सीधा लिख दिया ओ बी द ऑरिजिन। एक्स एक्सिस cuts the line joining A 4 5 and B -10 -2 at P x 0 in the रेशियो m इज टू 1। तो देखिए m इज टू n होता है, तो यहाँ n की जगह 1 ले लिया, m हो गया, x1/1 हो गया 4 5, x2/2 हो गया -10 और -2, p पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, जो इसको m इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ p x0 इक्वल, वही फार्मूला लगा देंगे mx2, तो x2 हो गया -10, तो -10m, अब प्लस nx1, तो n1 हो गया, तो 1 i इंटू 4, तो +4 हो गया, अब i m +1 हो गया। इसी प्रकार से फिर m/2, तो -2m,
अब प्लस n बाई वन, तो n वन है, बाई वन 5 है, तो प्लस 5 बाई m प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट निकल गया हमको P का, और हमने माना है कि P का अब शीशा x है, ऑर्डिनेट 0 है, और ये सेक्शन फार्मूला यूज करने पर ये निकला। तो यानी x का वैल्यू हो गया -10m प्लस 4 बाई m प्लस 1, और 0 इक्वल हो गया -2m प्लस 5 बाई m प्लस 1 के। तो लिख देंगे क्लियरली 0 इक्वल -2m प्लस 5 बाई m प्लस 1। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 इंटू एम प्लस 1 0 इक्वल टू -2m प्लस 5। अब -2m को लेफ्ट में ले आएंगे तो 2m इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज m इक्वल टू 5/2। तो देखिए ये m का वैल्यू निकल गया। तो अब रिक्वायर्ड रेशियो कि किस रेशियो में x एक्सिस a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करता है, तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया m इज टू 1, m हो गया 5/2 इज टू 1। अब इसमें भी देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो जो एलसीएम हुआ उसी से इच रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 5/2 में 2 से इंटू किया तो 5 हो गया, अब 1 में 2 से इंटू किया तो 2 हो गया, तो 5:2। यानी एक्स एक्सिस जो है ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन को 5:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब कहता है कि पी का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर इसको डिवाइड करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए सिंस अब शीशा x इक्वल टू, अब शीशा -10m प्लस 4 बाई m प्लस 1। अब इसमें देखिए m का वैल्यू निकल गया है, तो m का वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 इंटू 5/2 प्लस 4 बाई 5/2 प्लस 1, सिंस m इक्वल टू निकला है 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो ये -25 हो गया, अब प्लस 4 हो गया। यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो 5 + 2/2 हो जाएगा, तो ये -21 हो गया, अब बाई 7 आई इंटू 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 अब बाई 1, तो इस 7 से कट गया 3 टाइम, तो ये आ गया -6। तो x का वैल्यू आ गया -6। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया x0, तो x का वैल्यू आ गया -6 और 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सारा जो थ्योरम बताए हैं उसी के बेस पर सारा न्यूमेरिकल्स आपको यूज करके बनाना है। खाली थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके थ्योरम को समझिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए धीरे धीरे, स्लोली, नॉट फास्टली, और क्वेश्चन को स्लोली पढ़ करके और उससे थीम को निकालिए कि इसमें कौन सा थ्योरम हमको यूज करना है और कैसे यूज करना है। इसका एप्लीकेशन हम आपको बता दिया, तो इसको ध्यान से थोड़ा अपने से बनाइए। देखिए बार बार हम बता रहे हैं, हर टॉपिक में हम आपको ये बात बोल रहे हैं, मैथ है, सीखना है, अपने सेल्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जितना अपने से इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना जल्दी आप इसको सीखिएगा। और सिर्फ सोचिएगा कि टीचर बता दें और उससे आप मैथ सीख जाइएगा, तो ये इम्पॉसिबल। मैथ यदि सीखना है तो टीचर के जो गाइडलाइन है उस पर आपको
चलना पड़ेगा, जैसे गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी लॉकडाउन में गाइडलाइन सरकार देती है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैथ सीखना है तो टीचर के गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। और मैथ के टीचर होने के नाते मैं यही सलाह दूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके बनाइए। एक ही क्वेश्चन को 5 बार बनाइए, एक थ्योरम को अपने से 5 बार प्रूफ कीजिए। देखिए मैथ कैसे आप फटाफट सीख जाइएगा। थैंक यू।